नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा को संबोधित करने गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनसे मुलाकात करेंगे। एर्दोगन आश्वस्त थे कि बाइडेन उनसे जरूर मिलना चाहेंगे, मगर उन्हें उस वक्त करारा झटका लगा जब बाइडेन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने लंबी बैठक की थी। अब एर्दोगन भी बाइडेन की नीतियों पर सवाल उठाते हुए टोपी उछालना शुरू कर चुके हैं। बाइडेन के मामले में ऐसा ही टोपी उछाल और तहमंद फाड़ प्रदर्शन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पलटू खान भी कर रहे हैं। पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि बाइडेन ने इमरान को फोन तक नहीं किया है। दोनों देश बाइडेन के इस रुख से परेशान हैं और रूस एवं चीन के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सीनेट में हाल ही में एक बिल लाया गया है जिसमें अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान की भूमिका की समीक्षा की जाएगी। पाकिस्तान इसे लेकर दहशत में आ गया है। इस बिल से पाकिस्तान के बाजार में भगदड़ की स्थिति है और डॉलर की तुलना में रुपया औंधे मुंह गिरा है। अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान की भूमिका सामने आई तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगर अमेरिका की ओर से ऐसी कार्रवाई हो गई तो पाकिस्तान लगभग बर्बाद हो जाएगा। इससे इमरान सरकार और सेना के खिलाफ विद्रोह होने तक का अंदेशा जताया जा रहा है। देश के हालात अभी तक गधा और कुत्ता खाओ वाले चल रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंध लग गए तो चिड़िया पकड़ो पंख चबाओ वाले हो जाएंगे। बाइडेन प्रशासन ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया है। ट्रंप के कार्यकाल में तुर्की से अमेरिकी संबंध ठीक ठाक चल रहे थे। तुर्की द्वारा रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने से गुस्साए अमेरिका ने ज्यादा कठोर प्रतिबंध लगाने से परहेज किया था, मगर इस बार तुर्की और पाकिस्तान के संबंध बाइडेन प्रशासन में अमेरिका से हाशिए पर चले गए हैं। इमरान लोंडा भी इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने न्यूयॉर्क नहीं गया था। उसे डर था कि बाइडेन उनसे नहीं मिलेंगे, इसलिए लोंडे ने बनीगाला से रिकॉर्ड भाषण UNG में भेजा था। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि लोंडे के पास इस बार अमेरिका जाने के लिए भाड़े का इंतजाम नहीं हो पाया था। पिछली बार न्यूयॉर्क से पाकिस्तान आने जाने में जितनी बेइज्जती हुई थी उसे पलटू खान अभी तक नहीं भूल पाया है। दरअसल इमरान लोंडा और एर्दोगन दोनों ही धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। जब इन्हें अमेरिका से कुछ हासिल करना होता है तो ये चीन और रूस से दूरी बना लेते हैं। जब इनका अमेरिका से काम निकल जाता है तो पुतिन और जिनपिंग के आगे सजदा करने पहुंच जाते हैं। तुर्की ने अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांगा था। जब अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया तो तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल खरीद लिया। इस मिसाइल सौदे से अमेरिका और तुर्की के रिश्ते रसतल में चले गए। इसी तरह से जब अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद बंद कर दी तो मदरसा पैदाइश ने चीन की शान में गधैया नृत्य करना शुरू कर दिया। आज तो पाकिस्तान पूरी तरह अमेरिकी विरोध में मुंह फाड़ रहा है और उसे स्वार्थी और मौकापरस्त तक कह चुका है। जहां तक बाइडेन प्रशासन की तुर्की और पाकिस्तान से दूरी बनाने की बात है तो उसे समझ में आ गया है कि ये दोनों एक ही तहमंद के दो पल्ले हैं। दोनों देशों ने दुनिया में आतंकवाद को प्रोत्साहित किया है और उसका इस्तेमाल अपने हित में करते हुए अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका जब तक अफगानिस्तान में मौजूद रहा उसे पाकिस्तान की जरूरत थी। उसके एवज में पाकिस्तान ने वाशिंगटन से जमकर डॉलर उगाही की। अब पाकिस्तान की आवश्यकता खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान एक विफल और कंगाल राष्ट्र है जहां अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक हितों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। मदरसा मुल्क के मुकाबले अब उसे भारत की ज्यादा जरूरत है। हालांकि भारत पाकिस्तान की तरह एक मूर्ख देश नहीं है। भारत ने अमेरिका से उतनी दोस्ती की है जिससे भारत हित भी सुरक्षित रहे और उसे फायदा भी मिलता रहे, जबकि पाकिस्तान ने खुद को अमेरिका के हाथों की कठपुतली बना दिया था। कम बस अब इसी तरह चीन के हाथों भी वह खेल रहा है। इसका साफ मतलब यही है कि बाइडेन पाकिस्तानी PM से बेफिजूल की बातें नहीं कर सकते हैं। जब एशिया या दुनिया में पाकिस्तान की कोई भूमिका ही नहीं है तो उससे किस विषय पर चर्चा की जा सकती है। ठीक तुर्की भी ऐसी हालत से गुजर रहा है। तुर्की की अर्थव्यवस्था भी पाकिस्तान की तरह चरमरा रही है। ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया और यूरोप के बाकी देशों से उसके रिश्ते बेहद खराब दौर में पहुंच गए हैं। इराक, लीबिया से अमेरिकी सेना वापस लौट रही है। ऐसे में अमेरिका के लिए तुर्की और पाकिस्तान महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।